आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने अभी फैमिली डायनेस्टी, पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात की, तो आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी जी यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी दे रहे हैं, तो इस फैमिली डायनेस्टी का पॉलिटिकल्स में वोटर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? फैमिली डायनेस्टी का भी, और उनका जो ये यूथ को लेकर उनकी बातें हैं, जो वो चीज़ें फैला रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो सब। नहीं, मैं बताऊँ उसकी वजह है, हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो कहते हैं भैया राजनीति सबके बस की बात नहीं है। जैसे अब मैं तुम्हारे घर की तो नहीं जानता, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि बेटा राजनीति करो बड़े होके? नहीं कहा ना। मेरे घर में भी नहीं कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा देखो डॉक्टर इंजीनियर सब। तो बोले तुम्हारी क्लास में कितने लड़के? मैंने कहा 47। बोले 47 क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा डॉक्टर इंजीनियर। बोले देख तू वैसे ही जीता हुआ है, तू बेटा नेता बनना। इस देश में बहुत रेयर लोग हैं जो बचपन से नेता बनने का ड्रीम लेके चल रहे हैं। अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, नौकरी, शादी, बच्चा, खत्म। तो जब अच्छा, उसमें दोष किसका है? उसमें दोष फिर पब्लिक का है। पब्लिक को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि हर शहर को चाहिए कि उसकी एक सिविल सोसाइटी हो, और वो सिविल सोसाइटी खुद चुनकर एक कैंडिडेट लाए कि भैया तुम कोई पैसा नहीं खर्चा करोगे, हम लड़ाएंगे चुनाव। अगर ये व्यवस्था भारत में विकसित होने लगे तो फिर भारत का आने वाला समय अच्छा हो सकता है। ठीक है। पूछना ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है तो उससे पहले कई वादे करती है, जैसे कि राजस्थान चुनाव लड़ा था, दिल्ली चुनाव लड़ा, तो राजस्थान के अहम मुद्दे उन्होंने बताए थे कि 300 यूनिट बिजली और 500 रुपये का सिलेंडर। और बात बीजेपी हमेशा करती है हिंदू मुस्लिम